बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं जीएचए के धरने में। आज धरने को 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये धरने में खवातीन समेत बूढ़े बच्चे जवान सारे शामिल हैं। उनसे बात करते हैं कि आज धरने को 15 दिन हो गए हैं, तो आप लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए? जी भाजी, आप बताइएगा, हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात हुए हैं? अभी 15 दिन हो गए धरने को। बिल्कुल नहीं, आज 15वां दिन हमारा यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरने में बैठे हुए हो गया है। इसमें हमारे छोटे बच्चे भी हैं, हम फीमेल भी बैठी हैं। हमने सर्दियाँ, ये गर्मी, आंधी, हमने तो हर चीज़ का सामना किया। बहुत हमारी धूप भी लगती है, पानी का मसला है यहाँ पे, और गर्मी हद से ज़्यादा है, और बच्चों के लिए बहुत मसला बना हुआ है। लेकिन हुकूमत की कोई मुज़ाकरात हमारे साथ करने के लिए नहीं आया। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो आप लोग यहाँ पे धरने पर कब तक बैठे हुए हैं? हम अब जब तक हमारे मुज़ाकरात वो नहीं आकर हमारे साथ नहीं करेगी, हमारी बात नहीं सुनेगी, हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम ये धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा कि खवातीन के हौसले बुलंद हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक्टिव अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के स्पोक पर्सन जनाब मियाँ नईम रसूल साहब। इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, सुनाइएगा, क्या मामला थे, कहाँ तक पहुँचा धरना आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलशाद भाई, आज हमें 15 दिन हो चुके हैं। हम मार रोड पर अपने मुतालबात बनवाने के लिए, अपना हक लेने के लिए बैठे हुए हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हवा की बेटियां सड़कों पर हैं, अवाम के मसीहा सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत इतनी बेहिस हो चुकी है कि इनको ख्याल तक नहीं है। हमने कल सीएम हाउस की तरफ भी लॉन्ग मार्च किया था। आपने देखा होगा कि लॉन्ग मार्च जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी माओ बहनों, छोटे छोटे बच्चों पर सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब फेंका गया, वाटर कैनन। मुझे बताइएगा कि आप जुमे वाले दिन जब आप और अमन लोग बैठे हुए थे और अमन तरीके से असेंबली हल के सामने बैठे हुए थे, जुमे की नमाज भी यहीं पे हुई, उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के साथ साथ केमिकल वाला पानी छिड़काव किया गया, जिसकी वजह से काफी खवातीन, बच्चे और जवान वो जख्मी भी हुए। उसके बाद आप लोगों ने एक लाए अमल तैयार किया कि हमने जीएचए की तरफ से लाए अमल हुआ कि हमने पोलियो कैंपेन का बाइकाट करना है। तो आप लोगों की पोलियो कैंपेन का आज बाइकाट मुकम्मल हुआ है। पूरे पंजाब में कहीं पोलियो नहीं हुआ। एक नेशनल कॉज थी, तो इस नेशनल कॉज की वजह से जो बच्चों को पोलियो कतरे नहीं पिलाए गए, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप लोग कब तक ये ऐसे रखेंगे? जी, जीएचए की तरफ से जी हमारे कायदीन ने पोलियो मुहिम का बाइकाट का ऐलान किया था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में पोलियो का बाइकाट किया है। लेकिन हम समझते हैं कि हमने ये बाइकाट इसलिए किया है कि ये जो डाकू हुकूमत जो है उनकी तरफ से जो डेट अनाउंस की गई थी उसका हमने बाइकाट किया। हम पोलियो से इनकारी नहीं है, हमारी जीएचए की क़यादत पोलियो की इनकारी नहीं है, लेकिन हमारी जीएचए की क़यादत ने पोलियो का बाइकाट, मुज़ाकरात तक उनका बाइकाट किया है। जब तक हमारे मुज़ाकरात नहीं होते तब तक हमारा पोलियो का बाइकाट है। इंशाल्लाह इसी तरह बाइकाट ही रहेगा। अब ये जीएचए की क़यादत पोलियो की डेट देगी और इंशाल्लाह हम घर घर जाकर एक एक बच्चे को खतरे भी पिलाएंगे। रिपोर्ट हो गया। इसके साथ साथ आप लोगों जीएचए की तरफ से एक और भी ऐलान हुआ था ओपीडी बंद करने का। सैटरडे को, हफ्ते को ओपीडी बंद थी, आज भी मुकम्मल ओपीडी बंद रही है पूरे पंजाब के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल में। तो अगर ओपीडी ऐसे बंद रहती है तो आगे लाएमल क्या है, ओपीडी बंद रखनी या इंडोर तक भी जाना आप लोगों ने? जी, हमारी जब हमारे ऊपर जुमे वाले दिन तशद्दुद हुआ, वाटर कैनन के साथ पुलिस शेलिंग हुई हमारे बच्चों पर, हमारी माओं पर, हमारी बहनों पर, तो हमारी जीएचए की क़यादत ने पूरे पंजाब में ओपीडी बंद करने की कॉल दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरा पंजाब बंद है, ओपीडी बंद है। अगर फिर भी हुकूमत ने होश के नाखन ना लिए तो इंशाल्लाह हम आगे वाला जो हमारा प्लान होगा ओपीडी से इंडोर तक जाएंगे। इंशाल्लाह इंडोर भी बंद कर देंगे। जैसे जैसे हमारी जीएचए की क़यादत की कॉल आएगी उस पर हम लब्बैक जरूर कहेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी कि जैसे कि गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल कर रही है, तो हॉस्पिटल जो प्राइवेट बीएचयू हो रहे हैं वो कोई बात से आसमानी मखलूक तो आ नहीं रही। वो आपके पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वही इसको चला रहे हैं, वही ठेके पे ले रहे हैं। तो आप लोग उनका बाइकाट क्यों नहीं कर रहे? उनके लिए क्या जीएचए या वाईडीए या जो भी तंजीमें आप लोगों की है, इस पे उनके साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? जी देखें जी, हुकूमत जो प्राइवेट करके हॉस्पिटल्स ठेकेदारों को दे रहे हैं, हमारी जीएचए की क़यादत ने
एब्सोल्युटली तौर पर ऐलान किया है कि कोई भी डॉक्टर, पैरामेडिक्स, कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन मीर जाफर और मीर सादक तो होते हैं ना, अगर वो लेंगे तो इंशाल्लाह हम उनके ऊपर एक टैग लगाएंगे, ये हमारे मीर है और ये हमारे मीर जाफर है। इंशाल्लाह जो हमारे पैरामेडिक्स भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, इंशाल्लाह वो किसी हद तक भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है और ना लेंगे, और हमने उसका भी बाइकाट कर रखा है। अच्छा, धरने के हवाले से बता दीजिएगा लास्ट में कि कब तक आपका धरना कंटिन्यू रहना है? जी, जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा धरना तब तक जारी है। आपने देखा होगा कि हवा की बेटियां सड़कों पर है और इनका जोशो खरोश आपने देखा होगा। आज 15 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। दिन ब दिन अवाम की तादाद में इजाफा हो रहा है और अवाम का समंदर लाहौर में पहुंच रहा है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम धरना जारी रखेंगे। मरियम बीबी कब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेगी, इंशाल्लाह मजबूर हो जाएगी, हमारे मुतालबात जरूर मानेगी। थैंक यू जनाब। ये थे हमारे साथ नईम साहब, जो कि इलेक्टिव लैड हेल्थ प्रोफेशनल के स्पोक पर्सन थे। उनका कहना ये था कि जब तक हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती, पोलियो के साथ साथ ओपीडी के बाद हम एंड डोर की ऑप्शन भी बंद करने की है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करे और किसी रास्ते में दरमियान में कोई रास्ता निकाले और इनके साथ मुज़ाकरात करे। लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, पुरजोश हैं और अमन लोग बैठे हुए हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं।